वेलकम गाइस टू द फन लर्निंग। जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में केवीएस एनवीएस कंप्यूटर साइंस पीजीटी का सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं आज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जो पहला टॉपिक था दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। इंट्रो टू कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये तो हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स रॉ डेटा, हैज़ एन इनपुट एंड मैनिपुलेट्स इट। मैनिपुलेट्स मीन्स उसको वर्क करना, प्रोसेस करना। इट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग, एंड प्रोड्यूस रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स आउटपुट्स एंड प्रोड्यूस आउटपुट्स। ये एक बेसिक डेफिनेशंस है, ठीक है। इसके बाद आती है अपनी IPOS साइकिल। IPOS साइकिल क्या होती है? I मतलब इनपुट, P मतलब प्रोसेस, O मतलब आउटपुट, S मतलब स्टोरेज। बेसिक जो काम है कंप्यूटर सिस्टम का दैट इज इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट निकालना और उसको स्टोर करना। अब जो इनपुट होता है वो कैसा होता है? कन्वर्ट डेटा फ्रॉम ह्यूमन रीडेबल फ्रॉम फॉर्म टू बाइनरी। मीन्स अपन इनपुट देते हैं किस में? अपनी लैंग्वेज में जो हम समझ सकते हैं, रीडेबल हो, जो ह्यूमन के लिए मतलब अपन लोगों के लिए जो रीडेबल हो उसमें हम इनपुट देते हैं। सिस्टम क्या करता है? उसको कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट किस में करता है? बाइनरी में। बाइनरी का मतलब आप समझते हैं, 0 और 1। मीन्स मशीन लैंग्वेज में, जिसको मशीन क्या कर पाए? रीड कर पाए। आई होप इतना क्लियर है। इसके बाद आता है सीपीयू। सीपीयू का काम आता है जो कि मीन्स एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, मीन्स इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ व्हाट इज स्टोरेज? स्टोरेज मीन्स मेमोरी। यहाँ पे मेमोरी का काम होता है, जो कि क्या करता है? जो भी इंस्ट्रक्शंस है या डेटा है हमारा, उसको क्या करता है? स्टोर करता है, डेटा को या फिर इंस्ट्रक्शंस को। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ व्हाट इज़ आउटपुट? आउटपुट क्या करता है? जब मशीन हमारा प्रोसेस करके हमें एक डेटा देता है, वो किस फॉर्म में देगा? बाइनरी। बाइनरी को वो किस में कन्वर्ट करता है? फिर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, जो कि ह्यूमन उसको रीडेबल मतलब बाइनरी को फिर से अपनी लैंग्वेज में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है आउटपुट। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, ये बेसिक एक कंप्यूटर की डेफिनेशन है। इसके बाद आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। बेसिक कंप्यूटर में एक तो हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर क्या होता है? ये आप बचपन से जो बेसिक पढ़ते आ रहे हैं, दैट मीन्स फिजिकल डिवाइस। फिजिकल डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? इसको हार्डवेयर। अब ये देखिए, हार्डवेयर कई तरीके के होते हैं। एक होता है अपना इंटरनल, एक होता है हमारा एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स जो अंदर लगे हों, जैसे कि अपना हो गया मदरबोर्ड, या फिर सीपीयू, या फिर रैम, या फिर अपने जो कार्ड्स होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल हार्डवेयर जो बाहर आपके पास होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड या फिर माउस, जो आपको दिख रहे हैं, जैसे कि मॉनिटर या फिर प्रिंटर। आई होप इट इज़ क्लियर। इसके बाद बसेस होती हैं, ये भी हार्डवेयर में ही आते हैं, जो कम्युनिकेट करने के काम होती हैं, जैसे कि डेटा बस हो गई आपकी, एड्रेस बस हो गई आपकी, या कंट्रोल बस हो गई आपकी। इन सब के अलग अलग काम है, ये अपन डिटेल में देखेंगे। अभी हम केवल ओवरव्यू ले रहे हैं। ओके। नाउ सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर मीन्स लॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दैट इज सॉफ्टवेयर मतलब लॉजिकल। ये फिजिकल नहीं होता। नाउ अब सॉफ्टवेयर कैसे कैसे होते हैं? एक तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो गया, जिनको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आपका विंडो हो गया, लाइनेक्स हो गया। एक होता है जो आपका लैंग्वेज प्रोसेसर, ये भी आपका किस में आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। लैंग्वेज प्रोसेसर मतलब जैसे कि कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया।
या फिर सिस्टम यूटिलिटीज़ भी आती हैं आपकी, जैसे कि डिस्क हो गया, एंटीवायरस हो गया। इसके बाद होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जहाँ पे आप पर्सनल यूज़ के लिए आप कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल देंगे MS वर्ड हो गया आपका, ठीक है, या फिर पेरोल कोई सिस्टम हो गया, या स्कूल मैनेजमेंट का हो गया, दैट इज आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास CPU होता है, जनरली इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। इतना तो आपको बचपन से ही ये डेफिनेशन हटा दी जाती है कि CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें जो बेसिक चीज़ होती है ये आपने पहले भी पढ़ी होगी, ALU होता है, CU होता है और रजिस्टर होता है। ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे वो कौन परफॉर्म करता है, ALU। CU मीन्स कंट्रोल यूनिट, मतलब इन सबको कंट्रोल करना, कहाँ पे स्टोर करना है, कैसे करना है, डेटा का फ्लो क्यों होना चाहिए, किस स्पीड के थ्रू होना चाहिए, हर एक चीज़ कौन परफॉर्म करता है, CU अपना। इसके बाद आता है रजिस्टर। रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट जो मेमोरी होती है, दैट इज रजिस्टर, ठीक है। इसमें आपका PC होता है, एक्यूमुलेटर होता है मीन्स AC होता है, मतलब प्रोग्राम काउंटर, जो कि होल्ड करता है आपका एड्रेस फॉर अ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। PC क्या करता है, आपका एड्रेस को होल्ड करता है, एड्रेस को होल्ड करता है ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है उसका। AC एक्यूमुलेटर क्या होता है, अर्थमेटिक जितने भी रिजल्ट निकले हैं इंटरमीडिएट, मतलब जो चल रहे हैं, उनको क्या करना है, स्टोर करने का काम AC का होता है, मतलब एक्यूमुलेटर का। आई होप इट इज़ क्लियर। आज हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक देखा है। बेसिक में हम एक चीज़ और देख लेते हैं, मेमोरी। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी एक हायरार्की में चलती है। सबसे पहले होती है कैश मेमोरी, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कोई बोले कौन सी है, तो दैट इज़ रजिस्टर। फिर हम आते हैं कैश पे। कैश जो हमारा होता है स्टैटिक रैम में होता है, ये फ्रिक्वेंटली जो चीज़ यूज़ हो रही है वो कहाँ स्टोर होती है, अपनी कैश में, ओके। इसके बाद आता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है, आपका रैम हो गया, ठीक है, मतलब डायरेक्टली जो CPUs को क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए। सेकेंडरी मेमोरी होती है इसके बाद, मींस जो आपके उसमें सिस्टम में स्टोर नहीं है, या स्टोर भी है तो हम उसको सेकेंडरी यूज़ कर रहे हैं, हमारे डायरेक्ट CPU से कनेक्ट नहीं है जो चीज़। आप एग्जांपल में हार्ड डिस्क हो गई, आपका CD हो गई, आपकी मैग्नेटिक टेप हो गई, SSD हो गई, मतलब डायरेक्ट CPU से कनेक्ट नहीं है। रैम वगैरह जो होते हैं वो डायरेक्टेड उससे कनेक्टेड होते हैं, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी मेमोरी हो गई अपनी। आई होप इट इज़ क्लियर। इसके बाद हम, ये हो गया बेसिक ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो आपका पहला टॉपिक था जो आप देखेंगे आपके सिलेबस में, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि मैंने आपको अभी तक बेसिक समझा दिया। इसके बाद हम हार्डवेयर देखेंगे डिटेल में, देन सॉफ्टवेयर देखेंगे डिटेल में। ये सिर्फ ओवरव्यू था, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।